नाम वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र की यह सबसे प्राचीन टीका उपलब्ध टीकाओं में। इसके दूसरे अध्याय के अंतर्गत कल हम इंद्रियों वाला प्रकरण यहाँ पूर्ण कर चुके हैं। आज गति संबंधी प्रकरण है, गमन आदि के संदर्भ में प्रकरण है। यह जीव कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसमें कौन निमित्त होता है, किस तरह से गमन होता है, सीधे होता है या टेढ़े होता है, ऐसी कुछ बातें यहाँ आत्मा के गमन संबंधी, जीव के गमन संबंधी बातें बताई जा रही हैं। 24 सूत्रों तक की कल तक हम बात कर चुके थे। उसमें कोई मोटी मोटी बात नहीं समझ में आई हो तो बोलो। सब बातें समझने लायक थी, सब समझ चुके हैं अपन, है ना। सूत्रों की व्याख्या करने की स्टाइल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि तत्वार सूत्र का पेपर और सर्वार सिद्धि का पेपर, इन दोनों पेपरों में क्या अंतर होना चाहिए। पेपर तो एक ही है, सर्वार सिद्धि का है, लेकिन कुछ कक्षाओं में कोर्स में तत्वार सूत्र भी हो सकता है ना। तो एक बच्चों की कक्षा में तत्वार सूत्र है कोर्स में, और एक के कोर्स में सर्वार सिद्धि है। तो तत्वार सूत्र और सर्वार सिद्धि, इन दोनों में क्या अंतर है। सूत्रों की व्याख्या करने की स्टाइल में अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। सूत्र तो यहाँ भी वही है। हम लोग तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं या सर्वार सिद्धि पढ़ रहे हैं। तत्वार सूत्र नहीं पढ़ रहे, जो सूत्र बोलते हैं वो तो सब तत्वार सूत्र के ही हैं। हम लोग उमा स्वामी आचार्य को पढ़ रहे हैं या पूज्यपाद आचार्य को पढ़ रहे हैं। पूज्यपाद आचार्य को। हमारे कोर्स में उमा स्वामी आचार्य नहीं है, हमारे कोर्स में पूज्यपाद आचार्य है। ठीक है ना। बस ये बात आपके दिमाग में यदि सेट रहेगी तो आप अच्छे से जवाब लिख पाएंगे, नंबर अच्छे आएंगे। बात नंबरों के लिए ही नहीं है, जीवन में भी जब कभी इन सूत्रों को देखें तो इस स्टाइल से सूत्रों का अर्थ करें। और बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं दादा ने भी की है। तत्वार्थ मणि प्रदीप, जो दादा की, छोटे दादा की जो टीका है, 1-2 साल पहले आई है अभी टीका, तत्वार्थ मणि प्रदीप। तो उसमें भी कई सूत्रों के अच्छे बहुत सुंदर अर्थ और मर्म निकाले गए हैं। तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं विषय के स्पष्टीकरण के लिए, समझने के लिए। देखिए आगे 25 नंबर सूत्र से बढ़ते हैं। विग्रह गतौ कर्म योग है, विग्रह गतौ कर्म योग है। अब ये कर्म योग बतला रहे हैं, विग्रह गतौ, विग्रह गति में। ऐसा प्रश्न उठता है कि यहाँ तो हम लोग जब चलते हैं ना तो शरीर से चलते हैं, शरीर है तो गमन करते हुए दिखाई देते हैं। जब शरीर छूट जाता है तो इस जीव को, इस आत्मा को यहाँ से दूसरी जगह पर कौन ले जाता है कोई ले जाने वाला? कौन ले जाएगा आत्मा को यहाँ से वहाँ? कि स्वयं जाती है, और स्वयं जाए तो स्वयं तो ऊर्ध्व गति में जाना चाहती है, चले जाता है नरक में। ऐसा क्यों होता है? आत्मा यदि अपने विकल्प अनुसार गमन करे, अपने इच्छा के अनुसार जाए, तो दुनिया में कौन व्यक्ति है जो नरक जाना चाहेगा, त्रियंच जाना चाहेगा? वहाँ क्यों चला जाता है? तो इन्होंने एक शब्द दिया है, कर्म योग है। कर्म के योग से, कर्मण काय योग है विग्रह गति के काल में। विग्रह गतौ यानी विग्रह गति के काल में कर्म योग है, कर्माण काय योग है। ऐसा नहीं है कि विग्रह गति में ये जीव अशरीरी हो गया है या अशरीरी हो जाता है। शरीर तो है विग्रह गति के काल में। कौन सा? कार्मण शरीर है, तेजस और कार्मण शरीर है। आगे इसी अध्याय में कल तक ऐसी चर्चा आ जाएगी अपनी, जिसमें शरीरों की बातें करेंगे, किसके कौन सा शरीर होता है। तो एक तेजस और कार्मण शरीर हैं, जिसके लिए आगे कहेंगे अनादि संबंधे च सर्वस्य, सबके होते हैं, अनादि से इनका संबंध है। एक क्षण मात्र के लिए भी यदि ये जीव कभी
शरीर से रहित हो जाता तो फिर दोबारा शरीर धारण नहीं होता, दोबारा शरीर का ग्रहण नहीं होता। विग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है? विग्रह माने है शरीर, तो विग्रह गति माने क्या होगा? शरीर के लिए जो गति हो उसका नाम है विग्रह गति। विग्रह शब्द का अर्थ मोड़ भी किया जाता है, मोड़ सहित जो गति होगी वो विग्रह गति होगी। विग्रह शब्द का अर्थ शरीर भी होता है, शरीर के लिए जो गमन होगा वो विग्रह गति कहलाएगा। तो संसारी प्राणियों का जो भी गमन होता है वो सब शरीर के लिए होता है, इसलिए वो सब विग्रह गति कहलाता है। शरीर छूटने के पश्चात का गमन वो विग्रह गति नहीं है। क्या कह रहा हूँ, वापस ध्यान देना, थोड़ा सा फर्क है। शरीर छूटने के बाद जो गमन होता है उसे विग्रह गति नहीं कहते, शरीर के लिए जो गमन होता है उसे विग्रह गति कहते हैं। क्योंकि अरहंत परमात्मा का जब शरीर छूटता है और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है तो उसे विग्रह गति नहीं कहते। अरहंत अवस्था का शरीर यहीं छूट गया, पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर, अब जाना कहाँ है? सिद्धालय में जाकर के विराजमान होंगे, तो विग्रह गति कहलाएगा क्या? नहीं, क्योंकि शरीर नहीं धारण करना है, अब शरीर नहीं मिलेगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। इसका मतलब विग्रह गति की चर्चा संसारी प्राणियों के लिए ही की गई चर्चा है। जितने संसारी हैं सबके विग्रह गति शब्द लागू होगा। देखो, अथवा विरुद्ध ग्रह को विग्रह कहते हैं, जिसका अर्थ व्याघात है। तात्पर्य यह है कि जिस अवस्था में कर्म के ग्रहण होने पर भी नौकर्म रूप पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता वह विग्रह है। 133 पेज पर है, 133 पेज पर तीसरी लाइन है ना। जिस अवस्था में कर्म के ग्रहण होने पर भी नौकर्म रूप पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता वह विग्रह है, और इस विग्रह के साथ होने वाली गति का नाम विग्रह गति है। सब शरीरों की उत्पत्ति के मूल कारण कर्मण शरीर को कर्म कहते हैं, तथा वचन वर्गणा, मनोवर्गणा, काय वर्गणा के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के हलन चलन को योग कहते हैं। कर्म किसे कहा? कर्मण वर्गणा को, ठीक है ना। कर्मण शरीर वो कर्म है, और आत्म प्रदेशों का हलन चलन वो योग है। तो इन्होंने कहा कर्म योग है। सूत्र में क्या शब्द दिए हैं? कर्म योग है। तो कर्म माने तो कर्मण, और योग माने आत्म प्रदेशों की चंचलता। तो क्या अर्थ हो गया? आत्म प्रदेशों की चंचलता जो योग स्वरूप हो, या कर्म, कर्मण काय योग, ऐसा समझ लो आप। कर्मण काय वो तो कर्म शब्द में, और योग माने चंचलता। ऐसा कर्मण काय योग के निमित्त से विग्रह गति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होता हुआ दिखाई देता है। चलो, कैसे होता है गमन? तो कहा अनुश्रेणी गति है, अनुश्रेणी गति है, अनुश्रेणी गति है। अनुश्रेणी, श्रेणी के अनुसार, अनु पीछे पीछे, श्रेणी के अनुसार गति है, गमन होता है। श्रेणी क्या चीज़ है? श्रेणी किसे कहते हैं? लोकाकाश में या आकाश के प्रदेशों की लाइन वो श्रेणी कहलाती है। प्रदेशों की पंक्ति उसे श्रेणी कहते हैं। अनुश्रेणी गति माने जीव का गमन श्रेणी के अनुसार ही होगा, श्रेणी को क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब शतरंज के खेल में जिस तरह से हाथी चलता है ना, हाथी कैसे चलेगा? रुख कहते हैं ना उसको इंग्लिश में। वो कैसे चलता है? सीधा चलता है, जब भी चलेगा तो सीधा ही चलेगा। टर्न यदि लेगा तो 90 डिग्री पर टर्न लेगा, और 90 डिग्री पर भी एक बार में नहीं, वो मुड़ेगा तो ऐसे ही मुड़ेगा, सीधा जाएगा सीधा ही मुड़ेगा वो। बस आत्मा भी जब एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करता है, जब विग्रह गति में एक जगह से दूसरी जगह जाता है,
तो प्रदेशों की लाइनें बनी हुई है, हमें नहीं दिखता, हमें नहीं दिखते, रास्ता नहीं दिखता हमारे को, हमें कहाँ दिख रहा है यहाँ हवा में, लेकिन रास्ते बने हुए हैं। जैसे एरोप्लेन चलता है ना, हवाई जहाज चलता है तो अपने रूट पर चलता है, वो अपने रास्ते पर चल रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा वहाँ आसमान में, वहाँ हवा में कहाँ है रास्ते, लेकिन रास्ते हैं बिल्कुल। कितने डिग्री पर चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कौन से अक्षांश पे चलेगा, कौन सी रेखा पर चलेगा, वो उनके सारे जो मशीनरी है वो सब मशीनरी शो करती है आप कहाँ चल रहे हो, किस जगह पर हो। और कभी वो संपर्क टूट जाए तो गायब हो जाता है। अभी एक हादसा होते हुए टल गया था अभी 10-5 दिन पहले, न्यूज़पेपर में यदि आपने पढ़ा हो तो, और संपर्क टूट गया, फिर उसने कैसे संपर्क करके वो जैसे तैसे करके पहुंचा, वो उनकी लिंक टूट जाती है, उनकी तो गड़बड़ हो जाती है। तो एक कृत्रिम व्यवस्थाओं में तो गड़बड़ी संभव है, यहाँ तो अकृत्रिम व्यवस्था है, यहाँ गड़बड़ी की कोई संभावना ही नहीं है। जब भी जीव जाएगा तो वो श्रेणी के अनुसार गमन करेगा। मान लो मैं यहाँ हूँ, यहाँ मरण हुआ और उस जगह उस कोने में जाकर के जन्म लेना है, तो कैसे जाएगा? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर नीचे जन्म लेना है तो वहाँ घूमेगा, ऊपर जन्म लेना है तो वहाँ जाएगा। माने अधिकतम 3 मोड़ ले सकता है ये जीव, चौथे समय में जाकर के जन्म ले लेता है। आगे आएगी बात, अभी इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर नीचे तिरछे क्रम से स्थित जो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति है वो श्रेणी है। शंका उठाइए, यहाँ नीचे देखो आप 133 पेज पर नीचे से चौथी लाइन, नीचे से चौथी लाइन में शंका उठाइए। चंद्रमा आदि ज्योतिषियों की और मेरु की प्रदक्षिणा करते समय, चंद्रमा आदि ज्योतिषियों की और मेरु की प्रदक्षिणा करते समय विद्याधरों की विश्रेणी देखी जाती है। इसलिए जीव और पुद्गलों की अनुश्रेणी गति होती है। यह किस लिए कहा? ये बात तो समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हो अनुश्रेणी गति होती है, अब जैसे देखो ये यहाँ रखा हुआ है, अब हमने इधर रख दिया, तो ये श्रेणी के अनुसार कहाँ हुई गति? श्रेणी के अनुसार होती तो इस चीज़ को यहाँ से यहाँ लाने के लिए पहले तो हम ऐसा करते, फिर ऐसा लाते। हम भी तो कभी ऐसे चल सकते हैं ना, यहाँ से हमें हॉल में जाना हो तो ऐसे जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे, हॉल से बाहर निकलना हो तो सीधे चलते हैं ऐसे। अब ये कह रहे हैं, आप कह रहे हो श्रेणी के अनुसार गति होती है, हमें तो राउंड जो लगाता है व्यक्ति वो श्रेणी के अनुसार कहाँ होगा? फिर तो नहीं होगा ना। कह रहे हैं तुम समझे नहीं भैया मर्म उसका। यहाँ 1-2 तर्क दे रहे हैं, वो तर्क बतलाता हूँ। अपने मन से यदि जवाब देना हो तो मन से जवाब तो हम ये कह सकते हैं, विग्रह गति की बात चल रही है, जिंदा रहते हुए कि नहीं, है ना। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, श्रेणी के अनुसार जो गमन होता है वो कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, विशेष स्थितियाँ हैं श्रेणी के अनुसार गमन करने की। उसको यहाँ इन्होंने एक तो काल नियम कह करके पुकारा है। देखो नीचे 133 लास्ट लाइन, काल नियम। काल नियम का मतलब, मरण के समय जब जीव एक भव को छोड़कर दूसरे भव के लिए गमन करता है और मुक्त जीव जब ऊर्ध्व गमन करते हैं तब उनकी गति अनुश्रेणी ही होती है। दूसरा नियम देश नियम। पहला काल नियम हो गया। काल नियम में क्या क्या बातें ली? भव परिवर्तन, मरण का काल, मरण के बाद का काल, ये काल नियम की बात हो गई। या फिर जीवन पूरा हो जाने का काल, सिद्ध बनने का काल, उसमें भी श्रेणी अनुसार गति होगी। दूसरा कह रहे हैं देश नियम। देश नियम क्या चीज़ है? ऊर्ध्वलोक से अधोलोक, अधोलोक से ऊर्ध्वलोक, इसी प्रकार तिर्यक से ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, ऐसी जो गमन होते हैं ये सब कहलाएगा देश नियम, क्षेत्र का नियम। जैसे समझो वैमानिक देव हैं, वे ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में, तो कैसे आएंगे? बैलून की तरह उड़ते हुए, पैराशूट में जिस तरह से कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं हवा के अनुसार, ऐसे कि नहीं, जिस जगह वे खड़े हैं वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आएंगे वो, ऐसे ही गमन होगा उनका। तो ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में या मध्यलोक में आते समय, मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक में जाते समय कैसे जाएंगे? ऐसे यहाँ से वैसे नहीं चले जाएंगे, इस तरह से यहाँ से जाएंगे सीधे ही, स्ट्रेट गमन होगा। तो इस तरह से एक तो काल नियम बतलाया और एक देश नियम बतलाया अनुश्रेणी गति के संदर्भ में। याद रहेगी बात। अनुश्रेणी गति अर्थ क्या है इसका?
गति माने गमन, अनुश्रेणी माने श्रेणी के अनुसार होता है। श्रेणी अनुसार गमन होगा, लाइन से ही चलेंगे, अव्यवस्था नहीं है, नहीं तो टकराने का प्रसंग आएगा, कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी बोलो। यदि वे श्रेणी के अनुसार ना चलें तो टकराने की स्थिति बन जाएगी। जैसे एरोप्लेन वगैरह यदि अपने रूट पर नहीं चलें तो दुर्घटनाएं हो जाएगी, टकरा जाएंगे एक दूसरे से। वो अपनी श्रेणी में ही चल रहे हैं, वो अपनी पंक्ति में ही चलते हैं। इसी तरह से स्वर्ग से असंख्यात देव नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, इधर उधर बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक के लिए आएंगे, पांचों कल्याणक मनाने के लिए आएंगे। श्रेणी के अनुसार गमन होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो। अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य, अविग्रह जीवस्य। अविग्रह क्या चीज़ है? विग्रह रहित। विग्रह शब्द का अर्थ क्या किया था? शरीर। विग्रह माने शरीर बताया था ना अभी। तो अविग्रह मतलब शरीर रहित। अविग्रह जीवस्य, जीव के क्या मतलब? ये जो पिछले सूत्र में अनुश्रेणी गति की चर्चा की है, वो अनुश्रेणी गति माने श्रेणी अनुसार गति अविग्रह जीवों के भी होती है, माने जो शरीर के लिए नहीं है। इसका अर्थ हुआ मुक्त जीवों के भी अनुश्रेणी गति होती है, ऐसा अर्थ हुआ इसका। अविग्रह कौन है बताओ? अविग्रह वाले कौन होंगे? वही अरहंत परमात्मा सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते समय, ये है अविग्रह। विग्रह नहीं, शरीर नहीं, सीधे गमन होगा उनका। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही है बात? देखो कुछ इसमें शंकाएं उठाई है, शंका प्रतिशंकाएं यहाँ हैं कुछ, कि ये किसके होती है। 314 नंबर की सेकंड लाइन, 134 नंबर पेज पर किसके होती है? समाधान जीव के। शंका किस प्रकार के जीव के? तो कहा मुक्त जीव के। ये किस प्रमाण से जाना जाता है कि मुक्त जीव के विग्रह रहित गति होती है? समाधान अगले सूत्र में संसारी पद का ग्रहण किया है, इस सूत्र से जाना जाता है। तो कैसे अर्थ निकालते हैं? आगे अगला सूत्र क्या दिया है इन्होंने? विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। देखो यहाँ संसारिणः शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि पिछले सूत्र में जो चर्चा चल रही थी वो मुक्त जीवों के लिए चल रही थी। माने तत्वार सूत्र के सूत्रों का अर्थ निकालने के लिए आगे पीछे के सूत्रों की खबर नहीं हो तो यथार्थ अर्थ नहीं निकलता है, आप उसका मर्म नहीं निकाल सकते। संसारिणो मुक्ताश्य, जीव दो तरह के कहे थे, संसारी और मुक्त। तो आगे कहा प्राक् चतुर्भ्यः, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। तो 4 समय से कम समय तक प्राक् चतुर्भ्यः, 4 समय के पहले पहले तक संसारी जीवों के विग्रह अवस्था के अंदर लगते हैं। तो मुक्त जीवों के कितना समय लगेगा? तो आगे कह दिया 1 समय अविग्रह, 29 नंबर सूत्र में 1 समय अविग्रह। माने यदि वो विग्रह रहित है, शरीर रहित है, तो फिर उनकी गति 1 समय मात्र की होगी। देखिए 134 की लास्ट लाइन है, देखो 28 नंबर सूत्र का अर्थ। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, बोलो। विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः, विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः। क्या कहा? संसारी जीव की गति विग्रह रहित और विग्रह वाली होती है। च का प्रयोग किया है ना, ये आगे खोलेंगे इसको टीका में। उसमें विग्रह वाली गति 4 समय से पहले अर्थात 3 समय तक होती है। 1 समय, 2 समय और 3 समय तक की गति हो सकती है। किसकी बात कर रहे हैं? संसारी जीवों की। माने इस जीव की एक जगह से मरने के पश्चात दूसरी जगह पर जन्म लेने के बीच में जो काल लगता है वो अधिकतम 3 समय का काल लगता है। चौथे समय में तो जन्म हो जाता है, और समय कितना सूक्ष्म है, सेकंड के असंख्यात में भाग होता है समय।
सेकंड के असंख्यात भाग समय है। बहुत दूर से कैच कर लेता है ये साइलेंट होते हुए भी। क्या कहा? 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। तो इसका एक क्या मर्म निकला यहाँ। एक और बात जो जगत में चलती है भटकती आत्माओं के संदर्भ में, तो आत्मा भटक सकती है क्या? बोलो, आत्माएं भटकती है कि नहीं भटकती है? सारी आत्माएं भटकी तो रही है संसार दशा में। हाँ, लेकिन शरीर रहित जिन आत्माओं की कल्पना करते हैं जगत में लोग, इस तरह की आत्माएं भटकने की कोई स्थिति बनती ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि अधिकतम 3 समय के लिए शरीर के बिना रहेगा, चौथे समय तो शरीरधारी हो जाएगा ये जीव। समय मतलब सेकंड के असंख्यातवें भाग। पलक झपकना तो बहुत दूर की बात है। पलक झपकने में जितना टाइम लगे उसके असंख्यातवें भाग में तो ये जीव ने जाकर के जन्म भी ले लिया। अब कहो भटक रही है आत्मा, ये पागल हो गया है? उमा स्वामी का सूत्र पढ़, कौन सी आत्मा भटक रही है? तो नहीं भटक रही है क्या? जैन दर्शनानुसार दुनिया में कोई आत्मा भटकती नहीं है भूत प्रेत के रूप में, और वैसे सभी संसारी प्राणी जन्म मरण करते हुए भटक ही रहे हैं संसार दशा में। चलो, तो क्या कहा यहाँ पर? प्राक चतुर्भ्य। प्राक माने पहले, प्राक चतुर्भ्य 4 के पहले पहले, 4 समय के पहले पहले की बात यहाँ कही गई है। चलो, प्राक पद मर्यादा निश्चित करने के लिए 135 पेज पे देखो। 4 समय से पहले मोड़ वाली गति होती है, चौथे समय में नहीं। यह इसका तात्पर्य है। शंका, मोड़ वाली गति 4 समय से पूर्व अर्थात 3 समय तक ही क्यों होती है? चौथे समय में क्यों नहीं होती? समय डबल छप गया है ऐसा लगता है मुझे। चौथे समय में क्यों नहीं होती? एक समय काट लो। चौथे समय क्यों नहीं होती? समाधान, निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले दूसरे निष्कुट क्षेत्र वाले जीव को सबसे अधिक मोड़ लेने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ आनुपूर्वी से अनुश्रेणी का अभाव होने से इशु गति नहीं हो पाती। अतः यह जीव निष्कुट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए 3 मोड़ वाली गति का आरंभ करता है। यहाँ इससे अधिक मोड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इस प्रकार का कोई उत्पाद क्षेत्र नहीं पाया जाता। अतः मोड़ वाली गति 3 समय तक ही होती है, चौथे समय में नहीं होती। च शब्द समुच्चय के लिए दिया है, जिससे विग्रहवती और विग्रह रहित जीवों दोनों की गतियों का समुच्चय यहाँ हो जाता है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरी चर्चा में। निष्कुट क्षेत्र जानते हैं आप क्या होते हैं? लोक की रचना आपके ख्याल में है? लोक का नक्शा आप लोगों के दिमाग में है? 3 लोक की आकृति आप लोग पहचानते हैं? 3 अरे हाँ जी के ना जी कुछ तो बोला करो। नींद तो नहीं आ रही है किसी को? नहीं आ रही है ना नींद? पक्का सो के तो आए नहीं हो आप लोग, फिर भी नींद नहीं आ रही? देखो, लोक की जो आकृति है, हाथ पे कमर रख करके दोनों पैर फैलाए हुए जो आकृति बनती है, त्रिसराव संपुटाकार लोक पुरुष संठान, लोक का जो चित्र हमें दिखाई देता है, सेंटर में 2 लाइनें दिखती है उसमें, वो क्या है? त्रस नाड़ी। अच्छा, उसके बाहर का एरिया जो कॉर्नर्स निकले हुए हैं वो क्या है? भाई त्रस नाड़ी तो हो गई बीच में। अब जो ऐसे इस तरह की आकृति जो बनी हुई है ना, त्रिकोण आकृति साइड में निकली हुई जो एरिया हैं वो है स्थावर लोक। त्रस नाड़ी तो पता था आप लोगों को, स्थावर लोक नहीं मालूम? जहाँ त्रस जीव नहीं पाए जाते, सिर्फ स्थावर जीवों का ही सद्भाव हो, ऐसे लोक क्षेत्र का नाम स्थावर लोक है। और वो जो एरिया है स्थावर लोक का एरिया, वो क्षेत्र कहलाता है निष्कुट क्षेत्र। क्या कहा? वो जो कॉर्नर है ना, वो एरिया निष्कुट क्षेत्र कहलाएगा। अब क्या सिचुएशन बनेगी? अभी स्थिति ऐसी बनती है कि एक निष्कुट क्षेत्र से दूसरे निष्कुट क्षेत्र में जाने के लिए, पहुंचने के लिए जीव को चौथे समय में जाकर के पहुंचता है। 3 मोड़ लेने पड़ते हैं जीव।
कैसे होगा? तो जैसे मान लो अब ये जो तिरछी स्थिति है, मैं कैसे बतलाऊं आपको? क्या करें, क्या ऑप्शन है अपने पास में? समझो ऐसे ही, जैसे मान लो अधोलोक के बाहर का हिस्सा है जो निकला हुआ, तरस नाड़ी के बाहर का हिस्सा एक साइड में, यहाँ से इस जीव को जन्म लेना है ऊर्ध्वलोक की तरफ बाहर निकले हुए हिस्से में, तो स्टेट तो जा नहीं सकता ऊपर, क्योंकि बीच में तो लोक ही कटा हुआ है। समझ में आ रही है ना? तो सीधे जा नहीं सकता, तो एक बार तो ऐसे जाना पड़ेगा उसको, फिर ऊपर जाना पड़ेगा और फिर इधर आना पड़ेगा। तो एक मोड़ तो यहाँ लिया फर्स्ट, दूसरा मोड़ यहाँ लिया। अब आप कहोगे कि दो मोड़ में जन्म ले लिया कि नहीं, पीछे भी तो होगा, तो तीसरा मोड़ वहाँ लेगा। जितने मोड़ लेता है, एक मोड़ में एक समय लगता है जीव को, तो 3 मोड़ लिए तो 3 समय लगेंगे इस जीव को, और चौथे समय में जाकर के ये जीव जन्म ले लेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये 4 समय जो जन्म लेने के लिए कहे, 3 मोड़, 3 समय जो विग्रह गति के कहे गए, ये अधिकतम समय निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेने की परिस्थिति में ही बनेंगे। समझ में आ रही है बात? माने एकेंद्रीय अवस्था से एकेंद्रीय अवस्था की प्राप्ति के बीच में ही यह परिस्थिति बन सकती है, अदरवाइज ये परिस्थिति नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात? क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सी परिस्थिति, कहां से कहां? सिद्धांत में शब्द क्या दिया उसके लिए? निष्कुट क्षेत्र। बस ये शब्द पढ़ते हैं ना तो समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो कुछ कठिन नहीं है। पहली बार सुना इसलिए आपको ऐसा लग रहा है निष्कुट क्या होता है, निष्कुट क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र तो समझ में आता है, किसी एरिया को कहते हैं, किसी जगह को कहते हैं। अब निष्कुट ऐसा क्षेत्र जहाँ पहुँचने के लिए उसको घूम करके ही जाना पड़ेगा, ऐसा क्षेत्र, बाहर वाले क्षेत्र। हो गया, चलो ये सूत्र। अब आगे वाला सूत्र 29 नंबर, एक समया विग्रह। एक समया विग्रह, एक समया विग्रह। एक समय लगता है किसमें? अविग्रह। विग्रह वालों के तो कितना लग सकता है? 1 भी, 2 भी, 3 भी, चौथे में तो जन्म ले लेगा। तो विग्रह और अविग्रह दोनों बात कही थी पिछले सूत्र में। पिछला सूत्र क्या था? विग्रहवती च संसारिण है प्राक चतुर्भ्य है, ऐसा था ना? तो च क्यों दिया यहाँ, बता सकते हो आप? 28 नंबर सूत्र में च का प्रयोग क्यों किया गया? विग्रहवती च, इसका मतलब विग्रह वालों के भी और बिना विग्रह वालों के भी। क्या? बिना विग्रह वालों के एक समय लगेगा और विग्रह वालों के 1, 2, 3 समय लगेंगे, 4 से पहले, प्राक चतुर्भ्य। ऐसा बतलाने के लिए इन्होंने च दिया है। और यहाँ क्या कहा? एक समय वाली विग्रह रहित गति होती है, माने बिना मोड़ वाली गति में एक समय लगेगा, या फिर समझ लीजिए आप मुक्त जीवों के विग्रह रहित हैं, उनके भी एक समय कहा गया है मोड़ रहित गति के संदर्भ में। चलो, ये जीव कब तक आहारक रहता है, कब अनाहारक होता है, कब अनाहारक होता है, कब आहारक हो जाएगा? तो क्या जवाब दिया? 30 नंबर सूत्र, एकम द्वौ त्रीन वानाहारक है। एकम द्वौ त्रीन वानाहारक है। 1, 2, 3, 1, 2 अथवा 3 वा दिया ना आगे। और अनाहारक है, ये जीव एक समय के लिए भी अनाहारक रह सकता है, 2 समय के लिए भी और 3 समय के लिए भी अनाहारक रह सकता है। इसमें जो वा दिया है वो विकल्प के अर्थ में दिया है। वा, एकम द्वौ तीन वा मतलब विकल्प। विकल्प से कोई 1 समय तक, कोई 2 समय तक, कोई 3 समय तक। आहारक और अनाहारक में क्या अंतर है? औदारिक व्यक्रियक आहारक शरीर के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने को आहारक कहते हैं, और उन पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण जब नहीं होता तब यह जीव अनाहारक कहलाता है।
आप लोग जिस दिन उपवास करते हो उस दिन अनाहारक रहते होंगे हैं? रोजाना तो आहार ग्रहण करते हैं और जिस दिन उपवास होता है उस दिन अनाहारक है। अरे नहीं भाई, पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने की बात चल रही है। पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण तो प्रति समय चल रहा है। आप लोग जब बाहर धूप में खड़े होते हैं तो विटामिन डी ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसका आहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विटामिन डी का आहार होता है ना, तो कैसे आहार हो रहा है? मुंह खोल के रखते होंगे, हैं, सूर्य की तरफ देखते होंगे तो क्या होता होगा? पूरी बॉडी ग्रहण कर रही है, वो पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है, ग्रास्पिंग हो रही है वो। इसलिए वो पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण वो आहारकपना है, होता है, वातावरण से ग्रहण करते हैं। तो मैंने तो कई उपवास करने वाले जो लोग होते हैं उनको देखा है, हाथ में ऐसे फल रख लेंगे, हाथ में नींबू रख लेंगे, संतरा हाथ में रख लेंगे, आहार हो रहा है भाई साहब। वो पता है आपको? मुंह से तो नहीं खा रहे हो आप, लेकिन हाथ में रखा हुआ है ना, तो वो पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है उसमें से, और वो समझते ही नहीं है, ऐसा काम करते हैं। बहुत तेज प्यास लग रही हो, रात्रि में पानी पीने का त्याग हो और बहुत कंठ सूख रहे हैं, तो क्या करें बोलो? गीली पट्टी यदि गले पर रख लोगे ना, प्यास रुक जाएगी। वो ग्रहण हो रहा है, मुंह से नहीं लिया आपने। इसका मतलब पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण सर्वांग से होता है, वो आहारकपना है। जन्म समय के पहले विग्रह गति में ये जीव अनाहारक रहता है। औदारिक वैक्रिय आदि के योग्य पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण जब चालू हो गया तो आहारक हो गया, और उन परमाणुओं का ग्रहण जब नहीं था तब वो जीव अनाहारक था। ठीक है, तो कितने समय के लिए और कब? तो देखो ये क्या कह रहे हैं, नीचे पढ़ता हूं 320 नंबर। समय का अधिकार होने से यहाँ उसका संबंध होता है। वा पद का अर्थ विकल्प है, और विकल्प जहाँ तक अभिप्रेत है वहाँ तक लिया जाता है। जीव एक समय तक, 2 समय तक या 3 समय तक अनाहारक होता है, यह इस सूत्र का अभिप्राय है। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। 3 शरीर कौन कौन से? औदारिक वैक्रियक आहारक। इन 3 शरीरों के योग्य 6 पर्याप्तियाँ, बस 6 पर्याप्ति ना भी कहो तो भी वही बात है, क्योंकि 3 शरीरों के योग्य पुद्गल परमाणु पर्याप्तियाँ ही तो है, और क्या है? तो 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने को आहार कहते हैं। और ऐसा आहार करने वाला आहारक, आहार करने वाला आहारक कहलाता है। जिन जीवों के इस प्रकार का आहार नहीं होता वे अनाहारक हैं, किंतु कार्मण शरीर के सद्भाव में कर्म के ग्रहण करने में अंतर नहीं पड़ता। माने विग्रह गति में कार्मण तो ग्रहण कर रहा है, कर्म तो ग्रहण कर रहा है, उसमें अंतर नहीं पड़ता। जब तक जीव उपाद क्षेत्र के प्रति ऋजु गति में रहता है तब आहारक होता है, बाकी के 3 समयों में अनाहारक रहता है। समझ में आई क्या बात? जब जन्म लेना है, वहाँ जन्म लेने के पहले जब मुड़ गया था यहाँ से, इस जगह पर जाकर के जन्म लेना है, यहाँ से चलता हुआ जीव ये लास्ट मोड़ लिया इसने यहाँ आने के लिए, इधर आने के लिए जो लास्ट बार में मुड़ा ना, तो बस मुड़ते ही ये जीव आहारक हो गया। ये जो काल है ये जीव आहारक पने का काल है उस जीव के लिए, मुड़ने के बाद का। और लास्ट मोड़ के पहले पहले तक अनाहारक है। जैसे देखो, इस जीव को जन्म लेने में 4 समय लगते हैं अधिकतम। चौथे समय जन्म कहा ना, चौथे समय जन्म, विग्रह गति में 3 समय, चौथे समय जन्म हो गया। तो ये जो चौथे समय जो जन्म है जिस जीव का, वो जीव 3 समय तक अनाहारक रहेगा। ठीक है, जिस जीव का तीसरे समय जन्म होना है वो जीव 2 समय तक अनाहारक रहेगा। जिस जीव का दूसरे समय जन्म होना है वो 1 समय अनाहारक रहेगा। और जिस जीव का उसी समय
जन्म होना है, मान लो यहाँ है और सीधा यहीं आकर के जन्म लेना है, तो फिर वो अनाहारक नहीं होगा, आहारक ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? सीधे पहुंच गया हो तो जन्म, एक समय कह दो उसको, अब क्या कहोगे, मोड़ तो है नहीं, यहां मरण हुआ और यहां जन्म हो गया, नहीं है काल, उसको उसी में शामिल, आहारक हो गया वो। एक समय जो लगा है लेकिन उस समय वो आहारक है, ऐसा समझ लो। एक समय तो लगेगा ही, एक समय में जन्म ले लिया ऐसा कहेंगे अपन उसको, तो अनाहारक रहा क्या? अनाहारक नहीं है, आहारक ही रहेगा वो जीव। समझ में आ गई ये इतनी सारी बातें? चलें आगे। ऋजु गति का मतलब समझ गए? ऋजु गति किसका नाम है? ऋजु गति किसे कहेंगे? ऋजु गति का मतलब बिना मोड़ वाली गति, वो ऋजु गति है। स्ट्रेट गमन, वो ऋजु गति। ऋजु मतलब सरल। ऋजु कोण पढ़ा आपने? ऋजु कोण क्या होता है? 10th तक पढ़े होंगे हैं? ऋजु कोण क्या होता है? न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, ऐसे ऐसे पढ़े हैं कि नहीं आपने? 180 डिग्री को ऋजु कोण कहते हैं, 90 डिग्री से कम को न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक को अधिक कोण कहते हैं, और 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। पढ़ा है क्या गणित में? हमने तो बहुत पहले पढ़ी थी, आप लोगों को किसी का जन्म नहीं हुआ होगा, सन 90 में पढ़ी थी हमने तो। क्या 90 तो कल्पना भी नहीं आता आप लोगों के, है ना? उसके बाद आज ही बोला है मैंने उसके बाद में मैंने कभी बोला भी नहीं ये कोण कैसे होते हैं। ऋजु मतलब सरल, है ना, सीधी स्ट्रेट लाइन, बस। ऋजु गति एक समय के लिए, ये स्ट्रेट, बस ये ऋजु गति। और इसमें अनाहारक नहीं होता, जन्म ले लिया है। इशु, इशु भी उसी को कहते हैं। जैसे ऋजु गति है वैसे ही इशु गति कहलाती। इशु कहते हैं बाण को। इशु शब्द का अर्थ होता है बाण, धनुष होता है ना बाण। तो जहां से छोड़ा जाए स्ट्रेट जाएगा वो, बिल्कुल ऐसे ऐसे लहराता हुआ नहीं जाएगा। तीर कैसे चलता है? यहां से चला है स्ट्रेट, सीधा, जिस दिशा में लक्ष्य की तरफ, जहां से छोड़ा गया है वहां से लेकर लक्ष्य की तरफ वो जो बाण जाता है वो कहीं रास्ते में मुड़ता नहीं है, सीधा जाता है। इसलिए उसी को इशु, इशु गति भी कह करके पुकारा गया है। देखो आगे चलें अपन, आगे वाला सूत्र कि साहब जा करके जन्म तो ले लिया, कौन सा जन्म होगा जन्म लेने वाले का? 3 समय तक अनाहारक रहा अधिकतम, चौथे समय में जन्म ले लिया, 2 समय अनाहारक रह करके तीसरे समय में जन्म ले लिया। ये जब भी जन्म लिया है तो जन्म कैसे होते हैं? जन्म के कितने भेद हैं? जन्म कितने प्रकार के होते हैं? जन्म का क्या स्वरूप है? तो सूत्र दिया, सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म। याद हो गए 3 भेद? सम्मूर्छन 1, गर्भ 2 और उपपाद ये 3। जन्म के 3 भेद हैं। कुछ जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है, कुछ जीवों का गर्भ जन्म होता है, कुछ का उपपाद जन्म होता है। कैसे कहते हैं? सम्मूर्छन जन्म किसे कहेंगे? सम्मूर्छन चारों तरफ से वातावरण से उद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके जिनका जन्म हो जावे वे सम्मूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं। इनके माता पिता नहीं होते, माता पिता के बिना सम्मूर्छन जीव, सभी जीव नियम से नपुंसक ही होते हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। कुछ पंचेंद्रिय भी सम्मूर्छन हो सकते हैं, सैनी पंचेंद्रिय भी सम्मूर्छन हो सकते हैं, लेकिन 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। क्या
जन्म कैसे हुआ? कुछ भी नहीं था और एकदम जन्म हो गया। कभी देखा आपने ऐसे? लाइट के पास में हम लोग खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है, बरसात का मौसम है, और एकदम पता नहीं क्या हुआ, हजारों मच्छर पतंगे लाइट के पास में इकट्ठे हो गए। 2 मिनट पहले कुछ नहीं थे, ये कहाँ से आ गए? ये कैसे हो गए? सम्मूर्छन है। चींटियाँ सम्मूर्छन है, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े खटमल बिच्छू कंचले सब सम्मूर्छन है। वातावरण से गंदगी से पैदा हो जाते हैं। सर में जुएँ पैदा हो जाती है, क्यों? साफ नहीं रखते इसलिए हो जाती है। बड़े बड़े बाल रखते हो, गंदा रहता है सर, तो जुएँ पैदा हो जाती है। ये कैसे पैदा होगी? किसी और की, अरे किसी और से नहीं है, गंदगी में पैदा होती है। धवला में ऐसा प्रश्न उठाया वीरसेन स्वामी ने कि साहब आप कह रहे हो कि सम्मूर्छन जीवों के माता पिता नहीं होते, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है, देखा है, चींटियों के अंडे देखे हैं हमने, मधुमक्खियों के अंडे देखे हैं। ऐसी चर्चाएं चलती है ना, बहुत साइंस में चलती है, नर मादा इस तरह की बातें होती है। तो वहाँ वीरसेन स्वामी ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, वो उसके अंडे नहीं हैं, चींटियों के अंडे नहीं होते। फिर साहब दिखता है उसका पूर्वाकार, छोटे छोटे से सफ़ेद सफ़ेद आकृति दिखती है, फिर चींटियाँ बन जाती है। तो उन्होंने कहा वह चींटियों का पूर्व आकार है। क्या ऐसा जवाब दिया धवला में, पूर्व आकार है वो उसका, क्योंकि चींटियों में नर मादा नहीं होते, मच्छरों में नर मादा नहीं होते। सभी मच्छर, सभी चींटियाँ, सभी 4 इंद्री तक के जीव नियम से नपुंसकी होते हैं और वातावरण से पैदा होते हैं, इसलिए उनका जन्म कौन सा जन्म कहलाता है? सम्मूर्छन। ठीक है। दूसरा जन्म कौन सा कहा? गर्भ। गर्भ से जिनका जन्म हो, माता के पेट से, गर्भ से जिनका जन्म हो, सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य और पशु, इनका गर्भ जन्म दिखाई देता है। मनुष्यों का और पशुओं का नियम नहीं लगाना, क्योंकि सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच सम्मूर्छन भी होते हैं। सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य गति के जीव सम्मूर्छन भी होते हैं। समझ में आ रही है बात? इसलिए क्या समझ लेना, माता पिता से और गर्भ से जिनका जन्म होवे वे गर्भज या गर्भ जन्म वाले जीव हैं। 2 प्रकार के जन्म हो गए, सम्मूर्छन और गर्भ। तीसरा जन्म है उपपाद। उपपाद जन्म, ये जन्म कैसा होता है? ना तो वातावरण से होता है और न माता पिता से होता है। तो कैसा जन्म है ये? देवों और नारकियों के होता है। यह बात आगे 2-1 सूत्रों बाद में बतलाएंगे, किस किस के कौन कौन सा जन्म होता है, ये बात बतलाएंगे। अभी तो उपपाद जन्म का स्वरूप समझ लीजिए। देवों के और नारकियों के जन्म लेने के कुछ विशिष्ट स्थान बने हुए हैं, सेपरेट पोर्शन है वहाँ, स्वर्ग में भी नरक में भी। नरक में उनको कहते हैं बिल, उपपाद के लिए अलग स्थान है उनके, जहाँ जन्म होता है। फिर बिल में से गिरते हैं वे जीव, उछलते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सैस डसे नहीं तिसो, ये सब बातें होती है वहाँ। अच्छा, देवगति में क्या होता है? उनकी होती है उपपाद शैयाएँ, जैसे गर्भगृह होते हैं अलग, गर्भ जहाँ उनका जन्म होगा, उपपाद शैयाओं के लिए अलग जन्म स्थान है। उस जगह पर सिर्फ शैया होती है। सब देवों के लिए अलग अलग है, सब विमानों में अलग अलग सेपरेट पोर्शन है। वहाँ लंबे चौड़े हम जैसे बड़े बड़े आकार वाले युवा सीधे ऐसे जन्म लेते हैं, बिल्कुल लेटे हुए, और ऐसे उठते हैं जैसे मानो सो करके उठे हों, जन्म हो गया उनका। ऐसा जन्म होता है देवों का। तो देवों का जन्म भी उपपाद जन्म है, नारकियों का जन्म भी उपपाद जन्म है। लंबे चौड़े ही पैदा होते हैं, ऐसा जन्म उपपाद जन्म होता है। तीनों जन्म समझ में आ गए? सूत्र क्या है? सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। बोलो, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म माने सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, बस ये जन्म है। अब देखो आगे वाला सूत्र, जन्म जहाँ होता है
उस स्थान को कहते हैं योनि। तो योनियां कितनी हैं? वैसे तो शास्त्रों में 84 लाख योनियों की चर्चा है, सब जानते ही है, 84 लाख योनियां हैं। उनकी चर्चा भी विस्तार से मिलती है। एकेंद्रीय जीवों की कुल 42 लाख योनियां हैं, ये आपके इसमें बतलाया भी है। एकेंद्रीय जीवों की 42 लाख योनियां, और फिर आगे 10 लाख प्रत्येक वनस्पति की, तो 52 लाख हो जाती है एकेंद्रीय जीवों की। फिर 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 2 लाख, लिखो मत बेटा, अभी बतलाता हूँ कहाँ लिखा है वो दिखाता हूँ। 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की भी 2 लाख, 4 इंद्रिय की भी 2 लाख, कितने हो गए? 6, 2 2 2, 6 ये हो गए, और 52 पहले हो गए थे। 52 और 6 58 लाख योनियां हो गई। अब त्रियंच सैनी पंचेंद्रिय 4 लाख, नारकी 4 लाख, देव 4 लाख, कितने हो गए? 12 लाख ये जुड़ जाएंगे। 58 और 12 70 लाख, और 14 लाख योनियां मनुष्यों की, तो 84 लाख योनियां हुई। ये तो मोटा मोटा बंटवारा किया 84 लाख योनियों में। अभी ये जो सूत्र आपके सामने दे रहे हैं 32 नंबर का सूत्र, इस सूत्र में योनियों के स्पर्श आदि के आधार पर, आकार आदि स्पर्श आदि के आधार पर समझ लो, उसके आधार पर इसके 9 भेद किए हैं योनियों के। सूत्र पढ़ता हूँ। सचित्त शीत संवृत्ता, बोलो, सचित्त शीत संवृत्ता सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः, मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः, मिश्राश्च एकशः तद योनयः। संधि विच्छेद कैसे होंगे इनके? कौन कौन से कहे? सचित्त, सचित्त योनि एक, फिर दूसरी शीत, शीत योनि, नंबर 3 संवृत्त योनि। 3 हो गए योनियों के भेद, सचित्त, शीत, संवृत्त। संवृत्त शब्द का अर्थ है ढका हुआ। जो ढका हुआ हो वो क्या कहलाता है? संवृत्त। सचित्त माने चेतना सहित, चित्त जहाँ चित्त के साथ में जो हो वो है सचित्त। शीत भेद है, शीत मतलब ठंडा। इसके बाद में एक शब्द इन्होंने दिया सेतरा, स इतरा, स इतर। स माने सहित, इतर माने उल्टा। 3 शब्द देने के बाद में सेतरा शब्द दे दिया तो 3 इनके उल्टे हो जाएंगे। जैसे सचित्त, पहला कहा सचित्त योनि, फिर कहा शीत योनि, फिर कहा संवृत्त योनि। 3 है, सचित्त, शीत, संवृत्त। अब इतर, इनके इतर लगाओ तो सचित्त का उल्टा क्या होगा? अचित्त। शीत का उल्टा उष्ण, संवृत्त का उल्टा विवृत्त। तो 6 हो गए, 6 योनियां हो गई। कौन कौन सी? सचित्त, अचित्त, शीत, उष्ण, संवृत्त और विवृत्त। इसके बाद इन्होंने एक शब्द और दिया है, मिश्राश्च, और मिश्र भी। अब और मिश्र कौन सी? कि एक योनि का नाम हुआ सचित्त, दूसरी का अचित्त, तीसरी का सचित्त अचित्त, ये मिश्र हो गई। एक का शीत, दूसरे का उष्ण, तीसरे का शीतोष्ण। एक का संवृत्त, एक का विवृत्त और एक का संवृत्त विवृत्त। 9 योनियां हो गई। माने देखो, जैसे मान लो आप शीत योनि की बात करें, उष्ण योनि की बात करें, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन जीवों का जन्म अत्यंत उष्णता में ही होता है, गर्मी में जन्म लेते हैं, वो उसी तरह के जीव हैं। तो जो गर्मी में जन्म लेते हैं, अत्यंत उष्णता में जन्म लेते हैं, वे उष्ण योनि में जन्म लेने वाले जीव हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बर्फीले ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, बर्फ ही बर्फ हैं,
तो उनमें जीव नहीं होते हैं क्या? उस शीत में जन्म लेने वाले, फ्रीज में जन्म नहीं लेते होंगे जीव है? फ्रीज में लेते हैं तो फ्रीजर में लेते हैं कि नहीं? नहीं लेते। तो जिनका जन्म उस जगह हुआ है वो क्या कहलाएगा? शीत योनि में जन्म लेने वाले जीव, कुछ उष्ण योनि में जन्म लेने वाले जीव। इस तरह के यहाँ 9 भेद हो गए हैं कुल योनियों के, जो यहाँ बतलाए आप लोगों को। और इसके साथ साथ में 84 लाख योनियों के जो भेद हैं उसकी चर्चा पेज नंबर 138 पर, यहाँ करना हो तो अंडरलाइन कर लो। नित्य निगोद, ऊपर से पैराग्राफ मिल गया। नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, सबकी 7-7 लाख योनियाँ, 42 लाख हो गई। याद रहेगा? इतर निगोद, नित्य निगोद, फिर पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, 6 जगह हो गई ना। 7-7 लाख योनियाँ सबकी, तो 42 लाख हो गई। और प्रत्येक वनस्पति 10 लाख, तो 42 और 10 52 लाख। विकलेंद्रियों की मिलाकर के 6 लाख, देवनार की त्रियंचों की 4-4 लाख और मनुष्यों की 14 लाख। इस प्रकार 84 लाख योनियों का बंटवारा हुआ। चलें और आगे थोड़ा सा। आज अपनी पाठ्य योजना कहाँ तक बनी थी? 33 तक बनी है। 33 तक है ना भैया? कल अपन ने नक्की किया था ना कहाँ तक पढ़ेंगे अपन। पाठ्य योजना तो जानते हैं ना आप लोग, प्रशिक्षण शिविर याद आ रहा होगा। देखो आगे वाला सूत्र पढ़ता हूँ। जरायु जांडज पोतानाम गर्भ, जरायु जांडज पोतानाम गर्भ, गर्भ जन्म, सम्मूर्छन जन्म और उत्पाद जन्म, इन तीनों की व्याख्याएं 3 सूत्रों में की है। तीनों पूरे करूंगा अभी क्लास पूरी होने के पहले, है अपने पास में टाइम। 35 तक याद आ गया मेरे को, है ना? आप लोग क्या बतला रहे थे? 33, 5 ही याद था आप लोगों को। चलो, जरायुज, अंडज और पोतज किसके भेद हैं? गर्भ, गर्भ जन्म के। माने गर्भ जन्म 3 प्रकार का, गर्भ से जन्म लेने वाले जीव 3 प्रकार के। कैसे कैसे 3 प्रकार के? जिनका गर्भ से जन्म होता हो। एक तो जरायु जन्म वाले। जरायु क्या चीज़ है? जरायु कहते हैं एक आवरण को, एक झिल्ली को, क्या उसमें जिनका जन्म हो वे सब जरायु जन्म वाले कहलाते हैं। जन्म के समय जैसे गायें भैंसे वगैरह जो होते हैं ना, भेड़ वगैरह, ये सब जब जन्म लेते हैं तो इनके ऊपर एक पतला सा एक आवरण सा होता है, खून आदि की इस तरह की एक झिल्ली बनी हुई होती है। फिर वो हटाती हैं गाय वगैरह, कुछ तो खा जाती हैं गाय वगैरह, ऊपर से चाट करके उसको साफ कर देती हैं। तो ऐसे जिनका जन्म होवे वो जन्म कौन सा है? गर्भ जन्म तो है ही, गर्भ जन्म में वो जरायु नाम का जन्म है। फिर कहा अंड, जिनके जन्म अंडे में से होता हो वे अंड जन्म वाले हैं, गर्भज हैं। हम लोगों का अंडे से जन्म तो नहीं है, गाय भैंसे वगैरह अंडे तो नहीं देती हैं, पक्षियों के होते हैं, मुर्गियों के, पक्षियों के, उनके अंडे होते हैं। तो अंडे से जिनका जन्म हो वो क्या कहलाएगा? अंड जन्म। और फिर कहा पोता नाम, पोत, पोत जन्म किसका नाम है? जन योनि से निकलते ही, जन्म होते ही जो हलन चलन करने लगे, जो भागने दौड़ने लगे, तो ऐसा जन्म पोत जन्म विशेष रूप से क्रूर पशुओं का होता है, जंगली जानवरों का होता है। शेर वगैरह का ऐसा जन्म होता है, शेर हैं, चीते हैं, उनका जन्म कैसे होता है? गर्भ से जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में वो दौड़ने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। डिस्कवरी वगैरह पे कभी आप देखो तो ऐसे दिखते हैं, ऐसे जन्म हुआ और जन्म होते ही दौड़ने लगे। उनका जन्म गर्भ जन्म तो है, लेकिन गर्भ जन्म के 3 भेद, ठीक है? जरायु, जरायु ज नहीं, जरायु अंड और पोत, ज लगाते ही तो जन्म हो जाएगा। गर्भ जन्म के 3 भेद, जरायु, अंड और पोत। चलो आगे चलो। उत्पाद जन्म, इसका क्या स्वरूप है? तो कहा देवनार का नाम उत्पाद है,
देवनारकाणाम उपादय है, देवनारकाणाम उपादय है। अर्थ समझ में आ गया? देवों और नारकियों के उपाद जन्म होता है। स्पष्ट है ना? उपाद जन्म कैसा होता है? पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, ऐसा? नहीं नहीं नहीं, बच्चे होते ही नहीं हैं, सीधे बड़े ही जन्म लेते हैं। वो जन्म है उपाद जन्म, देवों और नारकियों के होता है। फिर सम्मूर्छन किसके होता है भाई? शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम, शेषाणाम सम्मूर्छनम। अब शेष कौन कौन बच गया? जिनका गर्भ जन्म नहीं हो, जिनका उपाद जन्म नहीं हो, उन सबका सम्मूर्छन जन्म होता है। उपाद जन्म वाले देव और नारकी हैं, इसका मतलब देवों और नारकियों का सम्मूर्छन जन्म नहीं होता। मनुष्यों और तिर्यंचों में जिनका गर्भ जन्म होता है उनके भी नहीं, उनको छोड़ दो। बाकी जो बच जाएंगे वे सब सम्मूर्छन जन्म वाले कहलाते हैं। बस ऐसी ही बात यहाँ कही गई है और कुछ विशेष बात यहाँ समझने योग्य नहीं है। 35 सूत्रों तक की चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं। कल सैटरडे है, कल शनिवार है ना? कहाँ तक चलना है बोलो अपने को? 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। क्या करें? क्योंकि पूरा प्रकरण एक ही है, लेकिन कल रहने दो, एक क्लास और आगे बढ़ा लेंगे। कल ही ख़त्म करनी है क्या? 2 टुकड़े कर लेते हैं इनके, है ना? आधे कल कर लेंगे और आधे मंडे। मंडे कर लो, मंडे यार, मंडे ठीक है ना? कब से है एग्ज़ाम तुम लोगों के? 23 है। और मंडे कितनी तारीख है? 20 है। 20 तो ठीक है। 20 को 12 बजे फ्री हो जाओगे तुम लोग, क्या दिक्कत है? 20 को 12 बजे फ्री हो जाओगे, उसके बाद में एग्जाम की तैयारी करना 20 को, 21 को, 22 को। बहुत होते हैं। और आज दिन भर क्या करोगे? चलो कल देखते हैं, जितना होगा उतना होगा भाई, क्रमबद्ध है, अपने विकल्पों से नहीं होता। महावीर भगवान की जय। 11:15 बजे है ना?